और खबर दमदार की शुरुआत यूपी की 3 बड़ी राजनीतिक खबरों से करते हैं, जहां पर आज पश्चिम यूपी में 3 दिग्गजों ने जनसभाएं की। पहली तस्वीर मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने यहां टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को पदक दिलाने वाले पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। वहीं तीसरी तस्वीर मुरादाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी की है, जिन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। माता जी को जिन्होंने अपने पुत्र के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार ने आज मेरठ की धरती में स्वागत किया। तस्वीरों में देख सकते हैं, मंच पर खिलाड़ियों के साथ योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। जिन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया और देश का नाम रोशन किया, उन खिलाड़ियों को योगी सरकार ने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन मदद की है। मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं, उसकी अपनी एक क्वालिटी है और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था, उसकी कमी पहले दिखाई देती थी। लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा डीएम सुहास एलवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में दिखाया, वहीं कोरोना काल में उनकी नोएडा की पोस्टिंग के दौरान भी दिखा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है, अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। और इससे कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुहास एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में एसपी के कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एनएचआरसी के आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार की ठोको नीति के चलते ही फर्रुखाबाद जेल में आरोपियों और पुलिस में मारपीट हुई। कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था, अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे। और लखनऊ में आज सीएम योगी ने रीजनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में पहुंचे और इस रीजनल कॉन्फ्रेंस को सीएम योगी ने अफसरशाही को यहां पर एक मंत्र भी दिया। इसके साथ ही सीएम ने पिछले 10-12 साल से यूपी में भर्ती जो नहीं हो रही थी और अगर हो रही थी तो उसमें गड़बड़ी सामने आती थी, ये भी कहा। लेकिन हमारी सरकार में
भर्तियों में पारदर्शिता बरती गई है, कोई भी भर्ती पर सवाल नहीं उठा सकता। उत्तर प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे फेंटे जाते थे जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं। हम लोगों ने प्रदेश में हर एक प्रशासनिक अधिकारी को उसका पूरा टेन्योर दिया कार्य करने के लिए, बशर्ते वह परफॉर्म कर रहा है, और फील्ड में उसको पूरा अवसर दिया। जिसने अच्छा कार्य किया उसको प्रोत्साहित भी किया, जिसने गलत किया उसको दंडित करने में भी कोई कोताही। और कासगंज में हवालात में हुई युवक की आत्महत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। युवक के सुसाइड मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कोई नल की टोटी से लटक कर कैसे सुसाइड कर सकता है। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब गुप्ता जी की हत्या होती है तो राजनीतिक लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अल्ताफ की मौत होती है तो कोई नहीं जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि एनएचआरसी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही है। देखिए, एक बात हमको बताइए कि क्या कोई 4 फीट की नल की टूटी से कोई अपने आप को जो उसके कपड़े में जो वो निकाल कर खुदकुशी कर सकता है क्या? कैसे खुदकुशी करेगा? कौन बिलीव करेगा उसको? भाई 4 फीट पर नल की टूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकाल कर खुदकुशी कोई कर सकता है क्या? आप उसको मार सकते हैं, उससे किसी का गला घोंट सकते हैं, और पुलिस कस्टडी में मर जाता है। तो किस बात के लिए सस्पेंड किया गया? उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। उसको बस लड़के का मर्डर हुआ है पुलिस से। कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो। भाई, ये गुप्ता साहब को गोरखपुर की होटल में पुलिस ने मारा तो मुख्यमंत्री उनके पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए, उनको 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। अखिलेश पहुंच गए, 21 लाख का चेक दे दिया। अभी अल्ताफ के पास कोई नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं अल्ताफ को। क्या इंसान की जान की कीमत क्या मजहब की बुनियाद पर होगी? गरीब है तो गरीब है। पुलिस की कस्टडी में मारा गया तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सस्पेंड करेंगे, बाद में बहाल कर देंगे उनको महीने भर के बाद। तो ये जो हवालात में आत्महत्या हुई है कासगंज में, इसको लेकर के आज कांग्रेसी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा वहां परिवार से मिलने। प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिजनों को उसने सांत्वना दी और घटना की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। माता पिता की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं जवान बेटे से, और उसको एकदम अकस्मात आदमी बीमारी से जाए या किसी उससे जाए तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पर लेकिन जिस तरीके से उसे गया लेके गई पुलिस, उन्होंने कभी कल्पना तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि उसके बच्चे की लाश देखने को मिलेगी। तो आप उनका सदमा समझ सकते हैं और आज जो कष्ट है वो समझ सकते हैं, वो पीड़ा है उनकी। और हम तो यही कहेंगे कि जो दोषी हैं पूरी तरीके से इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी चाहे बात किसी के कितने बड़े हाथ हो, कानून के शिकंजे से वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम पूरी तरीके से हम इस परिवार के साथ हैं। यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाहजहांपुर भी पहुंची, जहां प्रियंका ने आशा कार्यकर्ता से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि जब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने कुछ दिन पहले लाठीचार्ज किया था, जिससे घायल हो गई थी। जिन्ना को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि विपक्ष के कुछ नेता जल्द ही अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और फिर वोट मांगेंगे।
मिशन 2022 को फतह करने के लिए भारतीय जनता किसान मोर्चा 16 नवंबर से प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह का कहना है कि इस ट्रैक्टर रैली के जरिए भाजपा कथित किसान आंदोलन की हवा निकाल देगी। साथ ही किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को लेकर किसानों के बीच जाएंगे। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यह मानते हैं और भारत कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है। किसानों के उत्थान का प्रतीक, उनके प्रगति का प्रतीक, उनके शौर्य का प्रतीक ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर किसी किसान के घर है, यानी वो संपन्न किसान है और संपन्नता का वो प्रतीक है। इसीलिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को हम यह संदेश देने का काम करेंगे कि जब से यह देश आज़ाद हुआ है। तो कुछ ही पलों में लौटते हैं यूपी की और भी दमदार खबरों के साथ। घाट पर प्रशासनिक तमाम तैयारी